नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। जिस तरह कल बजट पेश किया गया है उस पे लोगों का क्या कहना है और कुछ किसान भाई हैं, उनसे जानते हैं कि वो कितना समझ पाए इस बजट को और उनके मन में इस बजट को लेकर क्या कहना है उनका। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। लक्ष्मी नारायण तिवारी। जी, लक्ष्मी नारायण जी, कल जिस तरह बजट पेश किया गया उसके बाद किसानों के हित में भी बहुत सारी बात की गई, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें यही कहना है, जो एक तरह का थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं उतरता। जैसे हम लोग का गांव में सेंटर खुला है धान लेने का, उसमें 2 महीना पहले लिया गया है 1 गाड़ी धान, सो अभी तक नहीं उठा है, जबकि यहाँ 500 गाड़ी धान का उत्पादन होता है, बिकता है, सब दलाल के माध्यम से चला जाता है। बजट में तो बोला गया ऐसे है, ये है, वो है, MSP इतना है, लेकिन जब मिले किसान को तब ना। क्योंकि बजट तो वहाँ केंद्र सरकार पेश की है, अब उसे राज्य सरकार अपनाएगी, उसके बाद ही आप लोग को वो सुविधा मिल पाएगी। तो राज्य सरकार से आपकी क्या मांग? राज्य सरकार से यही मांग है, जो ऊपर से पास हुआ है वो लागू हो, चालू हो पूरा। जो अभी जैसा कल बजट में बताया गया कि 1.5 गुना जो MSP का रेट है उसे और बढ़ा दिया गया है। उससे आधा में तो हम लोग धान बेच के सिरा दिए, अभी तक उठा नहीं है। और क्या कहें, प्रैक्टिकल देख लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इनका साफ तौर पे कहना है कि जो अभी ऊपरी कागजी कार्रवाई है वो अभी धरातल पे यहाँ अभी तो फिलहाल स्थिति दिखने को नहीं मिल रही है। 2% भी धान गांव का MSP पे नहीं बिका, 2% नहीं उठा हुआ। तो इस स्थिति में फिर किसान सब बिचौलिया के पास बेचता है। 11 साढ़े 11 रुपये किलो का हम लोग का बिक्री है शुरू से, और अभी जाके वही 12 साढ़े 12 तक हुआ है। अभी 12:30 तक हुआ। 12:30 तक हुआ, क्योंकि आज हम लोग, जैसा कि हमें भी पता चला है कि आज इस गांव में धान का उठावन होगा। अब देखिए जो हो जाए उसके बाद बोला जाए उसका। और भी हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी जानते हैं। जैसा कि अभी कल जो बजट पेश हुआ है और उसमें बताया गया है कि MSP को बढ़ा के 1.5 गुना कर दिया गया, जो रेट है उसे बढ़ाकर 1.5 गुना और बढ़ाया जाएगा। तो इससे आप मतलब खुशी का कैसा माहौल? खुशी है, मतलब होगा तब ना। जब तक ये आप लोग को उस चीज का असर ना दिखने लगे तब तक आप लोग हम लोग तो 11 रुपये 12 रुपये सब धान को बेच के अभी अति कर दिए। अच्छा, किसान जगह उतना पूंजी रहेगा तब ना, फिर अभी धान लेके अभी उठ नहीं रहा है माल। अभी नया फसल लगाने में भी प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ, अभी गेहूं लगाना है, मटर लगाना है। तो सरकार के द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया होगा? कुछ नहीं दिया। जैसे कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं और इनका कहना भी यही है कि जब तक वो कागजी कार्रवाई होते रहेगा तब तक इन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो जो कागज पे कार्रवाई हो रहा है वो ज़मीनी स्तर पर भी दिखाई देना चाहिए। हमारे साथ इस दुकान के ऑनर भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किसान जब आते हैं अपना बीज लेने के लिए तो उनके सामने कैसा वो अपना बात को कैसे रखते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप महतो हुआ। अब प्रदीप जी, जब कोई गरीब किसान आता है आपके पास, आपका खुद दुकान है, तो उसे क्या आपको कितना प्रॉब्लम होता है उस चीज़ को फेस करने में? कह सकते हैं हम लोग एक अन्नदाता हो गए हैं। जी बिल्कुल, अन्नदाता हो गए हैं और बैंक से कर्ज लेके हम लोग भी डूब चुके हैं, कह सकते हैं। क्योंकि जितने भी किसान हैं, मेरा रजिस्टर देखिएगा तो कम से कम 500 किसान ऐसे हैं, 10,000 15,000 20,000 उधारी रखा हुआ है, 500 मतलब नॉर्मल से लेके ज़्यादा तक। तो किसान से जब मांग रहे हैं तो लोग कहता है कि भाई कोई भी चीज़ का रेट नहीं है भैया, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी धान बेचे हैं, धान जो बेचे हैं उसका अभी तक पैसे नहीं आया है। तो जैसे लेम्स खुला अभी पाले में हमारे यहाँ, तो उसका भी धान उठाव नहीं हुआ, तो पैसा नहीं मिला है। तो किसान कहना भैया अगर पैसा आता है तो ज़रूर दे देंगे। मार्केट जैसे जा रहे हैं, हरी सब्जी जैसे फूल गोभी बंद गोभी जो भी लेके जा रहे हैं, इतना सस्ता पड़ा हुआ है कि किसान का पूंजी नहीं निकल रहा है। तो उसके कारण हम लोग भी फंसे हुए हैं। और जैसे हम लोग का CCC अकाउंट है बैंक से, तो टोटल के टोटल खाली है, उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। साफ तौर पे यहाँ इनका भी कहना यही है कि किसान देने वाला भी परेशान है और जो दुकानदार है वो भी परेशान है, क्योंकि उन्हें भी उधार में ही देना पड़ता है। क्योंकि कोई अगर किसान आए, गरीब किसान आए, तो उसे देना ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि वो भी मना कर देंगे, एक इंसानियत के नाते वो भी देते हैं। और कल जैसा कि बजट पेश किया गया, किसान के हित में भी बहुत सारी बातें की गई। बहुत खुशी की बात है, ये बजट खुशी लाएगी जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन केंद्र सरकार जो किए बहुत अच्छा है, बजट देख के खुशी हुई, हम लोग पेपर देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसमें राज्य सरकार कहाँ तक अमल करती है, ज़मीन स्तर तक कहाँ तक पहुँचता है, ये देखने की बात है। अगर ज़मीन स्तर तक पहुँचता है, ज़मीनी ये पेपर जो बना, जो बजट पेश हुआ, वो अगर राज्य सरकार लागू करती है तो समझिए किसान को फायदे मिलेंगे। इसमें तो कहीं से कोई किंतु परंतु जैसा नहीं कि है। बताया गया है बजट में कि और भी नए मंडियां भी खुलेगी और उससे किसानों को लाभ मिलेगा। और ये जब राज्य सरकार इस चीज को अमल में लाएगी उसके बाद ही किसानों तक पहुंचेगा। बिल्कुल, अगर मंडियां खुलती है तो बहुत सारे मंडी होंगे, बिचौलिया कम होंगे, डायरेक्ट किसान जाके मंडी में अपना बेचेंगे। नए रजिस्ट्रेशन की भी बात, रजिस्ट्रेशन नहीं आएगी तो रेट सही मिलेगा, किसान खुशहाल होंगे। परंतु टाइम टू टाइम पैसा चाहिए। ऐसा नहीं कि आज दे दिए अकाउंट में पैसा आ रहा है करीब 2 महीना बाद, तो किसान इससे त्रस्त हो जाती है। ये टाइम होना चाहिए, 2-4 दिन के अंदर पेमेंट आ जाना चाहिए। हार्डली 2 दिन अगर कहे तो, जैसे हम लोग जैसे दुकानदार हैं तो 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो ये स्थिति है कि किसान के पास लेट से भुगतान होगा तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम आएगा। बिल्कुल प्रॉब्लम आता है, भी पूंजी अपना देना है और लोगों की बिल्कुल। और जैसे कोई भी किसान आते हैं हमारे यहाँ तो निराश नहीं करना चाहते हम लोग ना, निराश क्यों करेंगे, नहीं चाहते हुए भी उनको देना पड़ता है, कहते हैं चलो भाई करते हैं। हाँ, चूंकि एक उम्मीद बन जाती है कि अगर धान होगा और फसल अच्छी होगी तो वो कर देंगे। हाँ, उम्मीद नहीं है। और बशर्ते तो गांव की है, छोटी सी कस्बा है कह सकते हैं, तो सब जान पहचान के लगता है कि चलो भाई आज नहीं तो कल। नहीं है कि थोड़ा परेशानी हम लोग के साथ भी इसी के कारण बना हुआ है। अच्छी बात है। अभी जिस तरह से बजट पेश भी किया गया है और कुछ सब्सिडी भी देने की बात कही जा रही है, तो फसल जो भी बीज लगाया जाता है उसमें किस तरह से लोगों का ये रहता है प्रतिक्रिया? देखिए, अभी तो जीएसटी जैसे बीज में एक भी नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। और जैसे खाद के बारे में कहे तो बहुत दिक्कत है। खाद को जो अभी सरकार जैसे बोल रही है पोस्ट मशीन से बेचने के लिए, और पोस्ट से हम लोग बेच भी रहे हैं, लेकिन किसान पोस्ट मशीन इतना स्लो चलता है, गाँव में जैसे नेटवर्क की कमी है वगैरह वगैरह, बहुत सा परेशानी आती है, उससे बहुत दिक्कत है। और बहुत से किसान कहते हैं भैया पोस्ट मशीन में लगाना दिक्कत है, या फिर किसान सरकार का कहना है कि अगले बार से आपको सब्सिडी अकाउंट में चल जाएगा, तो इससे भी किसान कह रहे हैं कि ये बहुत प्रॉब्लम की जगह है। और दवा में जैसे जीएसटी 18%, इसको कम से कम सरकार से मेरा तरफ से अनुरोध है कि दवा पेस्टिसाइड जो रासायनिक दवा है उसमें 18% जो जीएसटी है उसको खत्म कर दे, बीज की तरह रहे। बीज में जैसे जीएसटी एक भी नहीं, उसी तरह जैसा कि कल बजट पेश किया गया तो उसमें स्वास्थ्य का भी और दवाई के मामले में भी बहुत राहत दिया गया है और बहुत अधिक उसमें बजट दिया गया है, क्योंकि लोग बीमार भी ना हो, स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए और जो किसान हो उनका भी लाभ हो। हाँ, अभी जो ऐसा है कि दवा एक कंपनी अच्छी कंपनी जो आ रही है उसमें रासायनिक दवा में जैसे केमिकल का यूज़ कम करने लगे हैं किसान, और हर्बल की ओर बढ़ रहे हैं। से बहुत से दवा भी आ रहे हैं जो कि हर्बल है, जो कि आपको इफेक्ट किसानों में बहुत कम पड़ेगा, जिससे आपको खाने जैसे कोई भी सब्जियां खाते हैं तो उसका स्वादिष्ट भी बढ़ेगा और फसल भी बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं। और आपके एक बार स्प्रे करते हैं हर्बल दवा को तो समझिए सप्ताह 10 दिन के लिए आपको दोबारा स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जी, साफ तौर पे इनका भी यही कहना है कि सरकार हर मदद करने के लिए भी तैयार है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि बजट अच्छा है, हालांकि कुछ किसान ऐसा कह रहे हैं कि उनके अनुकूल नहीं है, पर ओवरऑल किसान को ये बजट ठीक लग रहा है। और भी बड़ी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए जनचर्चा टीवी।